तो हमने कहा जैसे दिवाली में पी लिया, होली में पी लिया, शादी में पी लिया, साले के साथ पी लिया, कभी जीजा के साथ 5-7 बार तो पी लिया ना। इतनी बार पी के भी कह रहा है छाती ठोक के आदत खराब ना, एक बार चूहे मारने का जहर मेरे कहने से खा ले, पता चल जाएगा फिर। महर्षि कहते हैं कि गोपियों का जो संसार है उससे छुटकारा हो गया। वो अपना सामान मामान सब झूले पर ही छोड़ आए, कोई कुएं पे छोड़ आए। इनको न चप्पल का ध्यान, न हीरे का ध्यान, न बायजू का ध्यान। और कथा में अच्छी जगह तो वही बैठ पाता है जो इन सब चीजों का ध्यान भूल के सीधा चला है। घर के सारे काम करके कभी कथा नहीं सुनी जा सकती है, कुछ काम छोड़ने पड़ते हैं। जैतपुर के लोग कहते हैं कि काम छोड़ के ही काम है वे। लोगों की ऐसी कहावत है देश भर में। हम लोग घर नहीं छोड़ते तो कथा नहीं मिलती, पंडाल नहीं मिलता। घर छोड़ा तो ये मिला, आपकी नौकरी दुकान को छोड़ी होंगी तो ये मिला, वो नहीं तो ये नहीं। दोनों के दोनों साथ कैसे चलें? तो कहाँ साथ ही चलेंगे। कभी संसार में खूब रुचि रखो, पर कभी परमार्थ में खूब रुचि रखो। जैसे संसार में बावड़े हुए रखे हो, ऐसे कभी कभी भगवान के कामों में भी पागलपन चाहिए। कभी कभी, कभी संसार, कभी भगवान। संसार बनाने वाले को भी तो मोहब्बत करो। उसके बनाए संसार में इतनी रुचि कैसे हो गई है और उसमें क्यों रुचि नहीं है ही नहीं। जो मिस्त्री घर बनाता है उससे कोई रुचि नहीं रखता। घर बना दे और जल्दी निकल यहां से, वास्तु पूजा कर अंदर घुसन दे घर में। उसके बाद में मिस्त्री को ना नौतो दे रहे, पंडाल को, भंडारे को, काय को नो तो फ्री को धारे ने, का को फ्री बनाया, रुपया ना ले। ये हाल है। ऐसे भगवान के बारे में भी कुछ लोग सोच लेते हैं। अरे हमने कहा भगवान से कही कि तुम संसार बनाइयो, बनाया उन्होंने, हम तो आनंद लूटेंगे इसका। लूटो, हम कब कह रहे मत लूटो। पर सुनिए, क्रिकेट के खिलाड़ी ग्राउंड में जाते हैं, उनके लिए सरकार बहुत पैसा खर्च करके ग्राउंड बनाती है। कितना भी बढ़िया ग्राउंड बनाती है, कितना भी बढ़िया पैसा खर्च करती है, पर उसके बावजूद भी केवल प्रैक्टिस करने के लिए ही जाते हैं वो, उसमें कभी बसते नहीं। आपके आने और जाने के लिए सरकार ने रेलवे स्टेशन बनाया, एयरपोर्ट बनाया है। आप वहां जाते हैं पर वहां खटिया डाल के निवास नहीं करते। जैसे एयरपोर्ट का यूज करते हैं, रेलवे स्टेशन का यूज करते हैं, ऐसे ही अगर संसार का यूज करेंगे तो कभी धोखा होने वाला नहीं है, कभी धोखा नहीं होगा। पर संसार में तो पैर अड़ा के बैठे हैं, मर जाएंगे के मार देंगे, पर हमें हटाए के बता दे कोई माई को लाल, अब भगवान का कर लेगो हमारा। यहां तक भी कहने वाले दुनिया में जिंदे हैं। आप कह रहे महाराज ऐसे कैसे कह देगा कोई कि भगवान का कर लेगो? या भागवत में ही कंस ने 1000 बार कही है, वो कहा कर लेगो कनुआ, वो कहा कर लेगो नंद को छोरा। अरे कंस पता चलेगी नहीं कर, रुक तो जा कि वो कहा कर लेगो कहा ना कर लेगो है। जिस पेड़ को नर्सरी से लाके तुम खेत में लगाते हैं, एक दिन वही पेड़ का डंडा तुम्हारे खोपड़ा पे पड़ जाए तो 9-2-11 कर देगा। जिस पौधे को हम लगा के कुछ साल भूल जाएं, उसमें ऐसी ऐसी शाखाएं निकल जाती हैं कि 5 फुट को काट लाओ, गीलो चाहे सूखो, बबर के दे दो खोपड़े पे, लम्बो पाड़ देगो। महाराज तुम ऐसी बातें ढूंढ के कहां से लामते हैं जो एकदम दिमाग को सीधा कर दे। इसीलिए तो महात्मा आए हैं तुम्हारे जैतपुर में। ये तंबाकू ने बहुत लोगों का दिमाग खराब कर रखा है। ये पूरी टोली बैठी यहां से वहां तक, जो दिमाग को ठिकाने पे नहीं रहने दे रही तंबाकू। आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, आज दिलदार की शादी है। गुरुजी हमको आदत वादत ना है, हम तो ऐसे शौक ही ब्याह शादी में डाल लें थोड़ी बहुत। बोलो, शादी ब्याह में पीने वाला तो खुद को हरिश्चंद्र मान रहा है। ये और देखो भारत के संसार की लिमिट। शादी में पी लिया, होली दिवाली पी ली, उसमें तो वो गिनती अपनी हरिश्चंद्र के खानदान की कर रहा है। नहीं, हमारे अंदर कोई आदत खराब ना है महाराज। क्या आदत खराब?
होली दिवाली कभी पार्टी यार दोस्तों के पीठ, बस उतना ही महाराज, कोई आदत खराब ना है। तो हमने कहा जैसे दिवाली में पी लिया, होली में पी लिया, शादी में पी लिया, साले के साथ पी लिया, कभी जीजा के साथ 5-7 बार तो पी लिया ना। इतनी बार पी के भी कह रहा है छाती ठोक के आदत खराब ना। एक बार चूहे मारने का जहर मेरे कहने से खा ले, पता चल जाएगा फिर। 7 बार पी के भी कह रहा है कि आदत खराब नहीं है, और चूहे का एक बार भी जहर पचने वाला नहीं है। पीछे बार इनको देख रहा हूं, थोड़े से अलग अलग से बैठ जाओ में। अच्छा, कुछ लोग पर्दा के बगल में जानबूझ के बैठते हैं, क्योंकि कबो कबो उन्हें पर्दा हटाए के मारनी पड़ती है पिचकारी। अच्छा, लोगों के पास में भैया साउंड बारे बड़ी तर्क रहती हैं अपनी बात सिद्ध करने की। कुछ लोग कहते महाराज हम तो ऐसे कुछ पीते नहीं है, सर्दियों में थोड़ा जुकाम फुकाम हो जाए तो डालने में एक ढक्कन, खांसी चली जाती है, सर्दी चली जाती है दारू से। एक ढक्कन ले लो, गर्म पानी में डाल के पी लो, सर्दी ठीक है जाए, खांसी चली जाए। हमने कहा बिल्कुल सही बात कह रहे हो महाराज, सर्दी क्यों नहीं जाएगी, खांसी क्यों नहीं जाएगी। लड्डू के छोरा को 5 बीघा खेत चले हो, वहां को 3 मंजिल घर चलेगो, और वहां को लीवर चलेगो, तो खांसी जरूर जाएगी। जब ये खेत को भगा देती है, संपत्ति और इज्जत को भगा देती है, तो खांसी को भी रहने देगी नहीं। जोरदार दवाई है, पियो और पीने दो। नहीं 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 नहीं, अब लौट के आ जाओ, कथा में आ जाओ, बहुत हो गया समझाने का। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, रोज 100 ग्राम रबड़ी खाओ, जिंदगी में दांत काले ना पड़ेंगे, मेरी गारंटी है। 100 ग्राम रबड़ी रोज, और 2 रसगुल्ले काले और 2 सफेद, 4 चलने दो। जिंदगी में दांत में कछु कमी आ जाए तो बताइए। और वो तंबाकू गुटखा वाले के तो दांत शीशा के सामने हंसी ना सके, इतने शर्मा में। पर अब जो कमी आ गई है, जो दाग लग गया है, उसे छुपा भी नहीं सकते। सबको दवा बता सकता हूं दांत साफ करने की, मसूड़े अच्छे रखने की, पर छोड़ना पड़ेगा तंबाकू गुटखा। ये जो आगरा है ना, वहां बिजली घर जमुना के किनारे, अभी अभी नया हॉस्पिटल बना है वहां कैंसर का। एक बार मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, उस हॉस्पिटल में विजिट करके आए, फिर बताएं तंबाकू का क्या रिजल्ट है। 90% मरीज उसमें वही हैं। 10% मरीज ऐसे होते हैं कैंसर के जिनमें व्यसन नहीं है पर कैंसर हो गया। पर 90% वही लोग हैं जिन्होंने व्यसन किया है। बंधुओं, महात्मा इंद्रदेव का कोई फायदा नहीं है तुम अगर सुधर जाओगे तो, क्योंकि मेरी मुलाकात आपसे दोबारा होगी नहीं होगी क्या पता है, तो मुझे कोई मतलब भी नहीं पड़ा है। पर हां, इस गद्दी पर बैठ करके मैं बिल्कुल भी बेईमानी नहीं कर सकता राष्ट्र के साथ में, कथा के साथ में। इसीलिए चाहे जो हो जाए, जब तक कथा है तब तक तो इसी तरह लड़ता रहूंगा, तुमसे सुधरने के लिए प्रार्थना करता रहूंगा और नई नई कथा दृष्टांत सुनाता रहूंगा। कल के बाद
आप अपने मालिक हैं जिंदगी के, आपको जो अच्छा लगे वो करो। हमारा काम सिर्फ समझाना है और परिणाम दिखाना है, परिणाम। गोपियों को भी आदत हो गई, भक्ति भी एक नशा है और प्रेम भी एक नशा है। किसी से किसी को प्रेम हो जाए तो आदमी दुनिया को छोड़ सकता है प्रेमी के लिए। आज भगवान से गोपियों को प्रेम हो गया। भगवान कितने बड़े हैं? भगवान हैं 4 साल के और गोपियां हैं 80 साल की, 60 साल की। इस प्रेम को भी दुनिया में कुछ लोग इतने निकम्मे हैं कि इसको भी दाग लगाते हैं। 4 साल के लाला से गोपिन को प्रेम हो। कैसा प्रेम? पागलपन वाला, दीवाना प्रेम। प्रेम ऐसे नहीं हो जाता किसी के बालक से। दूसरे के बालक से प्रेम हो जाए किसी औरत का, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कोई पुरुष किसी बालक से प्रेम कर भी सकता है दूसरे मोहल्ले में, पर औरत नहीं कर सकती। औरत अपने से ज्यादा किसी को नहीं चाहती। औरत को अपना काला, कलूटा, लंगड़ा, अंधा, गूंगा कैसा भी हो, पर अपना ही राजकुमार अच्छा लगता है। उस पर ही नौछावर हो जाती है। दूसरे का हीरा मोती कैसा भी हो, पर न कोई लगाव नहीं उससे। झूठ मूठ को प्यार, झूठ मूठ को करते हैं, पर अपने को प्यार करते हैं। करें, अच्छी बात। पर ये गोपियां अपने बालकन ने छोड़ आई घर में और लाला से प्रीत कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि नंद के लाला में वो गुण है। 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा ऐसी बांसुरी कैसे बजा सकता है जो सबका मन मोहित कर दे? कुछ तो कला है, कुछ तो अलग है। गोपियों को नींद नहीं आती, आदत पड़ गई है बांसुरी सुनने की। इसी पंडाल में कुछ भाई, कुछ बहनें ऐसी बैठे हैं जिनको दिन में कथा ना मिले टीवी पे या उस पे मोबाइल पे तो उनको भी चैन नहीं पड़ता, नींद नहीं आती। आदत हो जाती, आदत। कई दारूबाज ऐसे होते हैं कि 10 दिन तक रोटी मत दो, कपड़ा मत दो, साबुन मत दो, तेल मत दो, और बस अद्दा देते जाओ। कुछ मत दो, गालियां देते रहो, पर दारू देते रहो। आदत। चोर जिंदगी भर चोरी करता है, न कभी घर बना पाता है, न कभी गाड़ी खरीद पाता है, न कभी बच्चों के साथ रह पाता है, न खुश रह पाता है, न निर्भय निडर रह सकता है, फिर भी चोरी करता है। आदत। आदत से मजबूर हो जाता है। दुनिया का कोई भी चोर खुश नहीं रह सकता है और अपने बच्चों के साथ तो रह ही नहीं सकता है। गलत काम करने से आदमी कभी संतुष्ट, सांत्वना, आनंदित नहीं रह सकता। उसका चैन खत्म हो जाता है, आनंद मिट जाता है। अगर वो हंसता है तो नकली, बोलता है तो नकली, ये समझना। जिन्होंने कोई दोष नहीं किया उनको तकलीफ हो रही है बीमारी की, तो हम ये सोचते हैं कि किसी जन्म का होगा। वो तकलीफ भोगते हैं तो उस पे हम सब संतोष कर सकते हैं, पर हमारे व्यसनों की वजह से बीमारी आती है तो कैसे संतोष करें? बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं, दारू, सिगरेट और गुटखा खाने वाले को जब गाल में कैंसर का फोड़ा होता है ना, तो घर वाले बहुत दुखी नहीं होते। फिर घर वाले कहते हैं हम क्या करें, खुद से कुल्हाड़ी चलाइए अपने पैरों पे, हम क्या मर जाएं इसके लिए? अब ये है घर वालों का। और कोई आदमी पवित्र है और उसे ऐसी बीमारी लग जाए तो घर वाले दीवाने रहते हैं उस मरीज के, घर बेच देंगे, खुद बिक जाएंगे, पर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। किसी कर्म का फल भोगते हो तो भगवान भी साथ देता है, पर बुराई का फल, अपनी गलती का दंड, फिर प्रभु साथ नहीं देता। कोई समाधान नहीं उसका। पैसे जाएंगे, ऑपरेशन होंगे, पर फिर भी आप उचित ठीक नहीं होंगे। बचो।
देश जितना स्वस्थ रहे उतना देश ज्यादा दिन चलता है। हम रहे न रहे पर देश रहे, यही हमारी सन्यासी सोच है, यही महात्मा की सोच है। भगत सिंह कहाँ रहे, चंद्रशेखर कहाँ रहे, सुभाष चंद्र कहाँ रहे, राजगुरु बिस्मिल कहाँ रहे, अब्दुल अमीद कहाँ रहे, शिवाजी महाराणा प्रताप कहाँ रहे, राम और कृष्ण कहाँ रहे, पर वो राष्ट्र के लिए यही सोच रखते थे। इसलिए आज हमें और कथा है, नहीं तो यहां कथा होने वाली कथा नहीं हो सकती थी। महाराणा शिवाजी अपना बलिदान न देते तो यहां कथा नहीं होती। यहां मुगलों का साम्राज्य होता, आक्रांताओं का, लुटेरों का शासन होता। 800 साल शासन करके गए तब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। 200 साल अंग्रेज शासन करके गए, तुम्हारी आंखें नहीं खुली। तुम उसी बुराई में पड़े हो जिससे अब कोई फिर शासन करेगा। 20-25 साल और बचे तुम्हारे पास में कथा भागवत सुनने के लिए। ये जो 20-25 साल वाला शब्द है ना, इसको लिख के रखो, रिकॉर्डिंग करके रखो, मोबाइल में से इसका क्लिप निकाल लेना। 20-25 साल के बाद ये टेंट और ये भागवत नहीं रहेगी। दुनिया तो है ही तुम्हारी दुश्मन, पर तुम भी तुम्हारे दुश्मन है। तुम्हारी संस्कृति के दुश्मन तुम सबसे ज्यादा हो। कितना ब्राह्मण समाज है जैतपुर में, पर इतना समाज ब्राह्मणों का है, पर इसमें से 10 बालक भी गुरुकुल में नहीं पढ़ रहे ब्राह्मणों के। और आंदोलन करवा लो, ब्राह्मण बचाओ आंदोलन करवा लो। रोड पर बैठ करके दुनिया का कोई भी धर्म बच नहीं सकता है। दुनिया के किसी भी संस्कृति को, वर्ण को, हिंदुत्व को, सनातन को बचाने के लिए आपको अपनी परंपराओं को अडिच करना पड़ेगा, उनको डांटना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा।